Hello everyone, how are you? It's me Navid here. Welcome to my YouTube channel Unique Engineering Tips. सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जेकेएसबी जेई सिविल कश्मीरी माइग्रेंट पेपर 2018 के सॉल्यूशंस के बारे में। आप में से बहुत सारे बच्चे काफ़ी टाइम से मुझे इस पेपर की डिमांड कर रहे थे, लेकिन मुझे ये पेपर मिल नहीं रहा था, बट फाइनली आई फाउंड दिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इज नॉट इंक्लूडेड इन सीवेज ट्रीटमेंट फॉर ट्रीटिंग वाटर। कौन सा प्रोसेस जो है हम सीवेज ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं करते हैं फॉर ट्रीटिंग वाटर। ए इज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस, बी इज़ रेडियोलॉजिकल प्रोसेस, सी इज़ केमिकल प्रोसेस एंड डी इज़ फिजिकल प्रोसेस। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। बिकॉज जब भी हम सीवेज को ट्रीट करते हैं या वाटर को हम ट्रीट करते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये तीनों टाइप के ट्रीटमेंट्स हम उस पर अप्लाई करते हैं, बट रेडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम उसमें अप्लाई नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, पेनमैन्स इक्वेशन इज बेस्ड अपॉन विच अमॉन्ग दीज। पेनमैन्स इक्वेशन जो है इसमें से किस पे बेस्ड है। एनर्जी बर्ड गेटिंग वाटर मास, एनर्जी बर्ड गेटिंग ओनली, एनर्जी बर्ड गेटिंग वाटर, एंड डी इज एनर्जी बर्ड गेटिंग एंड मास ट्रांसफर। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे है, स्टैंडर्ड टाइम इज द टाइम एट विच डायरेक्ट कॉस्ट डज नॉट इंक्रीज विद द रिडक्शन इन टाइम, रिड्यूस विद द इंक्रीज इन टाइम, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टाइम और रिड्यूस इन टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 इज, डिफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल्स लीड्स टू द स्ट्रेस डेवलपमेंट इन द बॉडी अंडर विच कंडीशन। किस कंडीशन में बॉडी में डिफॉर्मेशन की वजह से स्ट्रेस डेवलपमेंट होती है। ऑप्शन ए इज अंडर एक्सटर्नल लोड्स, ऑप्शन बी अंडर इंटरनल लोड्स, ऑप्शन सी अंडर बेंडिंग स्ट्रेस, ऑप्शन डी अंडर कूलिंग ऑफ पार्टिकल्स। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, अंडर एक्सटर्नल लोड्स। क्योंकि जब बॉडी पे एक्सटर्नल लोड अप्लाई होगा उसकी वजह से डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट इज द बाइंडिंग मटेरियल ऑफ कंक्रीट। कॉमन सा क्वेश्चन पूछा है, कंक्रीट में बाइंडिंग मटेरियल का काम कौन करता है, सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर या एयर। तो ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 इज, इन द स्ट्रक्चरल एनालिसिस द मोमेंट एरिया थ्योरम फॉल्स अंडर विच कैटेगरी। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में मोमेंट एरिया थ्योरम जो है किस कैटेगरी में फॉल करती है, फोर्स मेथड में, एनर्जी मेथड में, इरिटेटिव मेथड में या फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में। सो द मोमेंट एरिया थ्योरम फॉल्स अंडर फोर्स मेथड। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 इज, what is the point in which the bisector of angle of tilt meets the vertical photograph in which of the point। ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट पे बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ टिल्ट जो है वर्टिकल फोटोग्राफ के साथ मीट करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे है आइसोसेंटर इन द पॉइंट, ऑप्शन बी इज कंटूर लाइन्स, सी इज एबेनेज लेवल एंड डी इज द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। तो एबेनेज लेवल हो नहीं सकता, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इक्वेटर ऑफ अर्थ भी नहीं हो सकता है क्योंकि हम फोटोग्राफ सर्विंग की बात कर रहे हैं, और कंटूर लाइंस भी नहीं हो सकता। सो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन ए है, आइसोसेंटर इज द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8 इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन एन एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड बाय अ प्रीवियसली कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। किस टाइप के एस्टिमेट में एस्टिमेट को प्रिपेयर किया जाता है प्रीवियसली कंप्लीटेड प्रोजेक्ट पे। फर्स्ट है डिटेल एस्टिमेट, ये तो हो नहीं सकता है। सेकंड इज मॉडल एस्टिमेट, थर्ड इज यूनिट बेस्ड एस्टिमेट एंड फोर्थ इज पैरामेट्रिक एस्टिमेट। अभी आप यहाँ पे ये सोचोगे कि आंसर तो ऑलरेडी हमें यहाँ से दिख रहा है कि करेक्टेड ऑप्शन इन्हें ऑलरेडी ग्रे कलर में दिया हुआ है, लेकिन आपने अभी यहाँ पे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इतना भी अगर आप देखोगे हो सकता है इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन आ जाएं, तो वहाँ पे आप इनको आराम से कर सकते हो। या ऐसे ही क्वेश्चन आ गए, ऑप्शन थोड़े बहुत इधर उधर हो जाएंगे। तो मेन मोटिव जो पेपर को यहाँ पे सॉल्व करने का है वो ये है कि आपको एक तो लेवल ऑफ पेपर पता चल जाएगा, क्योंकि जो लास्ट जेई का पेपर हुआ है वो 2014 में हुआ है, और ये जो पेपर हुआ है कश्मीरी माइग्रेंट का ये 2018 में हुआ है। तो 4-5 साल के बाद जो है आपको पता चल जाएगा कि लेवल ऑफ पेपर जो है कहाँ तक गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इनको अगर हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, इनके रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन आएंगे, और अच्छे से अगर इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है हमें पेपर में। तो डैट्स द रीज़न। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर तो ऑलरेडी पता चल रहा है, बट यहाँ पे इनको एक हेल्दी डिस्कशन के थ्रू हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सुटेबिलिटी ऑफ आंसर्स क्या क्या है यहाँ पे। सो ऑप्शन जो ए यहाँ पे हमारे पास है वो डिटेल एस्टिमेट हो नहीं सकता है, मॉडल एस्टिमेट इन्होंने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताया हुआ है। ऑब्वियसली बात है, यूनिट बेस्ड एस्टिमेट भी नहीं हो सकता है और पैरामीट्रिक एस्टिमेट भी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज, फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन इज यूज्ड इन विच ऑफ दीज। फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन जो है सबसे ज़्यादा किस कंट्री में यूज़ किया जाता है, यूक्रेन, इंडिया, यूएसए या सिंगापुर। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो रेल सेक्शन यूज़ किया जाता है वो फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन ही यूज़ किया जाता है। लेक्चर में भी मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास यहाँ पे है, ए फ्लैकुलेटिव बैक्टीरियम इज द बैक्टीरिया डेट कैन सर्वाइव विदाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। ये पॉइंट भी मैंने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो फ्लैकुलेटिव बैक्टीरियाज ऐसे टाइप ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दोनों कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे ऑप्शन देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन या इथेन,
सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑक्सीजन ही आएगा। अब इस पेपर में जितने भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं एक सेपरेट वीडियो में अलग से सॉल्व करूँगा, क्योंकि अभी अगर मैं इसमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करूँगा और ये जो सिंपल क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे तो वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं सिंपल एमसीक्यूज क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा और बाकी जिसके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है वो मैं कल एक सेपरेट वीडियो में सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको एक ही वीडियो में सॉल्व करके दूंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ब्लैक फ्लिंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ सरफेस टेक्सचर। ब्लैक फ्लिंट जो है किस टाइप ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर की एग्जांपल है? स्मूथ, ग्लासी, ग्रैनुलर या क्रिस्टलिन। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग टोटल ड्रैग ऑन अ स्मूथ स्फीयर अप टू रेनॉल्ड्स नंबर 0.2 assuming FD as the total drag force, D as the diameter of sphere, U as the velocity of flow, mu as dynamic viscosity of fluid। यहाँ पे सिंपल एक फॉर्मूला इनने पूछा है कि टोटल ड्रैग फोर्स ऑन अ स्मूथ स्फीयर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 0.2 के बराबर होगी। तो यहाँ पे जो इनने करेक्ट ऑप्शन बताया हुआ है FD इज इक्वल टू 3 पाई म्यू अपॉन D इंटू यू। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ही है, इसको भी हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ टेस्ट पिट। टेस्ट पिट की विड्थ कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए इज इट शुड बी एटलीस्ट 2 times द विड्थ ऑफ टेस्ट प्लेट। ऑप्शन बी इज इट शुड बी एटलीस्ट 5 times द विड्थ ऑफ टेस्ट प्लेट, शुड बी एटलीस्ट 4 times द विड्थ ऑफ टेस्ट प्लेट एंड 3 times द विड्थ ऑफ टेस्ट प्लेट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 5 times द विड्थ ऑफ टेस्ट प्लेट। क्वेश्चन नंबर 16 इज द ऑपरेटिव रेंज ऑफ द इंटरमीडिएट वेल्ड in difference to the thickness of smaller part joint should not be less than। सो ऑपरेटिव रेंज जो होनी चाहिए इंटरमीडिएट वेल्ड की एज कम्पेयर टू थिकनेस ऑफ स्मॉलर प्लेट शुड नॉट बी लेस देन 7 times, 5 times, 9 times और 4 times। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज द सिंपलेस्ट डिजाइन एंड ऑक्युपाइज अ मिनिमल स्पेस। इसमें से ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका डिज़ाइन भी सिंपल है और ये मिनिमम स्पेस भी ऑक्युपाई करता है? पिटॉट स्टैटिक प्रोब, ऑरिफाइस मीटर, ऑब्स्ट्रक्शन फ्लो मीटर एंड पिटॉट प्रोब। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, ऑरिफाइस मीटर। क्वेश्चन नंबर 18 इज द रेल्स आर मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। रेल जो है किसकी बनी हुई होती है? कास्ट आयरन की बनी हुई होती है, हाई कार्बन स्टील की बनी हुई होती है, लो कार्बन स्टील की बनी हुई होती है, माइल्ड स्टील की बनी हुई होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, हाई कार्बन स्टील। क्योंकि कार्बन की परसेंटेज हम जितनी स्टील में इंक्रीज करेंगे उतनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। डक्टिलिटी कम होती है बट स्ट्रेंथ बनती है। अगर हम लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील को यूज़ करेंगे रेल्स को बनाने के लिए, उससे क्या होगा कि डक्टिलिटी तो हमें काफ़ी ज़्यादा मिलेगी उनमें, लेकिन स्ट्रेंथ उनकी बहुत कम होगी। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द रेल शुड बी हाई, डेट्स वाई वी यूज़ हाई कार्बन स्टील। क्वेश्चन नंबर 19 इज द इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल स्क्वायर इज यूज्ड। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, राइट एंगल को मेजर करने के लिए या राइट एंगल को सेटअप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल स्क्वायर को हम किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर सेटिंग आउट लूज एंगल्स, ये भी नहीं हो सकता, कर्व्ड एंगल्स, टाइट एंगल्स। तो राइट एंगल्स को सेट करने के लिए हम ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज़ करते हैं। क्रॉस टॉप, ऑप्टिकल स्क्वायर एटसेट्रा, ऑल दीज आर यूज्ड फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 20 इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गाजेस डज इंडिया हैव। ये भी बेसिक बात है, इंडिया में कितने टाइप्स के गाजेस यूज़ होते हैं? इंडिया में जनरली 4 टाइप्स के रेल गाजेस यूज़ होते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये ऑप्शन गलत कर दिया है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। एक हो गया नैरो गाज, सेकंड इज मीटर गाज, थर्ड इज स्टैंडर्ड गाज एंड फोर्थ इज ब्रॉड गाज। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 इज विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर सर्विसेबल स्ट्रक्चर। सर्विसेबल स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? इट डज नॉट काज डिस्कम्फर्ट, डिफ्लेक्शन शुड नॉट बी लिमिटेड, इट डज नॉट काज परसेप्शन ऑफ अनसेफ एंड लास्ट इज लिमिटेड डिफॉर्मेशन। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, डिफ्लेक्शन शुड नॉट बी लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 22 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Fy इन द गिवन फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें Fy क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्शन, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेस। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए, बेंडिंग स्ट्रेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं। इनको ऑप्शंस कुछ दिखा रहे हैं ग्रे कलर में, ऑप्शन कुछ दिखा रहे हैं लेकिन नीचे करेक्ट आंसर कुछ दिख रहे हैं। तो डेट्स वाई कि यहाँ पे जो ऑप्शंस इनने ग्रे कलर से मेंशन किए हुए हैं ये सारे के सारे करेक्ट नहीं है। तो इनको आप अच्छे से खुद स्टडी करके देखना आप। सो यहाँ पे जो Fy रिप्रेजेंट कर रहा है वो बेंडिंग स्ट्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 भी न्यूमेरिकल है, इसको भी हम कल की वीडियो में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास यहाँ पे है सॉइल पीट इज मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। पीट सॉइल जो है किसकी बनी हुई होती है? बायोलेटर की, बायोलिक्विड की, बेंटोनाइट की या बायोमास की। सो जो पीट सॉइल है वो बायोमास की बनी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 25 इज सरफेस टेंशन इज एक्सप्रेस्ड एज
सरफेस टेंशन को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? सिंपली मीन्स डेट कि इसका यूनिट क्या है। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर ऑफ लेंथ। स्क्वायर तो उसमें आता नहीं है क्योंकि सरफेस टेंशन सिंपली होता है फोर्स अपॉन लेंथ, तो इसका जो यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर आएगा। न्यूटन पर क्यूबिक मीटर भी नहीं हो सकता, न्यूटन पर मिलीमीटर ऑफ लेंथ, एंड डी इज न्यूटन पर क्यूबिक मिलीमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, न्यूटन पर मिलीमीटर ऑफ लेंथ। अब उसको लेंथ को आप मिलीमीटर में लिखो, मीटर में लिखो, सेंटीमीटर में लिखो, बट आपका यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। न्यूटन पर मिलीमीटर ऑफ लेंथ इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, द फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया वाज कंप्राइज्ड ऑफ हाउ मेनी कैरेजेस? इंडिया की जो पहली ट्रेन थी उसमें कितनी नंबर ऑफ कैरेजेस थी? 14, 22, 17 एंड 50। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, 14। क्वेश्चन नंबर 27 इज डिपेंडिंग अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग द रेल इज डिजाइंड? रेल को किस बेस पे डिज़ाइन किया जाता है? लेंथ के बेस पे, वेट के बेस पे, ब्रेड्थ के बेस पे, या वेट पर यूनिट लेंथ? सो रेल को जो है वेट पर यूनिट लेंथ के बेस पे डिज़ाइन किया जाता है कि पर यूनिट लेंथ ऑफ रेल का वेट कितना आता है उसके बेस पे ही उनको डिज़ाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 इज हाउ मच विल रोलिंग रेजिस्टेंस लूज एंड गिव फॉर अ रबर टायर व्हीकल? रबर टायर के अगेंस्ट रोलिंग रेजिस्टेंस कितना लूज होगा और कितनी रेजिस्टेंस वो शो करेगा? लोवेस्ट, मीडियम, हाईएस्ट, या नन ऑफ दीज? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 is a golden command for the acquisition of building rocks suggest 67% at site and 40% under the acquisition, 67% at site and 33% under the acquisition, 50% at site and 60% under the acquisition, and 22% at site and 44% under the acquisition. So यहाँ पे जो correct option है वो option 67% at site and 33% under the acquisition. Question number 30 is चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट इज अ स्टडी अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग? आउटपुट और इनपुट में जो चेंजेस आती है वो किस स्टडी में आती है? कास्ट ऑफ प्रोजेक्ट, नेटवर्क एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड इकोनॉमिक एनालिसिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, सेंसिटिविटी एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 31 इज माइल्ड स्ट्रक्चरल स्टील इज डेजिग्नेटेड बाय द ASTME नंबर इज? माइल्ड स्टील को हम किस ASTME नंबर से डेजिग्नेट करते हैं? A36, 243, 45 एंड A76। सो माइल्ड स्टील को हम A36 ASTME नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 इज द ब्रॉडनेस ऑफ कोल्ड इंड्यूस रिविट्स रेंजेस फ्रॉम? कोल्ड इंड्यूस रिविट्स की जो ब्रॉडनेस है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करती है? 12 से 22, 32 टू 33 mm, 32 टू 42, 7 से 14। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, 12 टू 22 mm। क्वेश्चन नंबर 33 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड बाय जियोमेट्रिक डिज़ाइन? जियोमेट्रिक डिज़ाइन में हम किसको इंक्लूड नहीं करते हैं? प्रिपेयरिंग ऑफ क्रॉस सेक्शंस, जियोमेट्रिक डिज़ाइन में तो हम क्रॉस सेक्शंस को इंक्लूड करते हैं। बीम डिज़ाइन, वर्टिकल डिज़ाइन, या हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन? ये तो बिल्कुल पता चल रहा है बीम डिज़ाइन को हम जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे में इंक्लूड नहीं करते हैं। बाकी क्रॉस सेक्शंस को भी हम इंक्लूड करते हैं, वर्टिकल डिज़ाइन को भी हम इंक्लूड करते हैं, और हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन को भी इंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड द वाटर इज कंट्रोल्ड बाय सराउंडिंग द चेक एरिया, लव एंड फ्लैट लीव्स? इसमें से कौन सा ऐसा इरिगेशन मेथड है जिसमें वाटर को कंट्रोल किया जाता है सराउंडिंग चेक एरिया एंड फ्लैट लीव्स? फ्री फ्लडिंग मेथड है, चेक फ्लडिंग मेथड है, बॉर्डर फ्लडिंग मेथड है, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड? ये मेथड सब इरिगेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। चेक फ्लडिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि वाटर को कंट्रोल हम कर सकते हैं चेक एरिया, लव एंड फ्लैट लीव्स से। क्वेश्चन नंबर 35 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लेक्जर फार्मूला? इनमें से कौन सा फ्लेक्जर फार्मूला है? FP इज इक्वल टू MC अपॉन I, FY इज इक्वल टू V अपॉन 2BD, FY इज इक्वल टू 3V अपॉन 2BD, FY इज इक्वल टू VQ अपॉन IB। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 36 ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड सॉइल इज? बेसिक क्वेश्चन है ये भी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो सैंड सॉइल की है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करती है? क्वेश्चन नंबर 38 इज द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ अ प्रिसाइज गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज? प्रिसाइज गैस का आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है 1.02 इंटू 10। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास यहाँ पे है रियनफोर्स कंक्रीट पाइप्स वर फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड इन? रियनफोर्स कंक्रीट पाइप सबसे पहले कब मैन्युफैक्चर्ड की गई थी? 2000, 2003, 1894 या 1990? सो 1894 में सबसे पहले रियनफोर्स कंक्रीट पाइप्स मैन्युफैक्चर्ड की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कनेक्ट टू अंडरग्राउंड टनल्स? जो इनने करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बताया हुआ है ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताया हुआ है, वेस्ट ट्रायंगुलर मेथड। क्वेश्चन नंबर 41 is without affecting the preceding and succeeding activities, the time by which a distinct project can be passed is understood as? So preceding and succeeding activities को बिना affect किए हुए
जिस टाइम से हम प्रोजेक्ट को पास कर सकते हैं उस टाइम को हम क्या कहते हैं? फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, टोटल फ्लोट या इंटरफेयरिंग फ्लोट। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, इंडिपेंडेंट फ्लोट। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मैनिंग्स इक्वेशन इफ v इज एवरेज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, n इज डिफरेंस बिटवीन मैनिंग्स नंबर, डायमेंशनलेस है ये, एंड अ मेजर ऑफ चैनल रेजिस्टेंस, r इज हाइड्रोलिक रेडियस इन मीटर एंड s इज द स्लोप ऑफ चैनल, ये भी डायमेंशनलेस है। यहाँ पे सिंपल इनने मैनिंग्स फार्मूला जो हम डिस्चार्ज निकालने के लिए यूज़ करते हैं वो फार्मूला पूछा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन है। v इज इक्वल टू 1/n, r की पावर 2/3, s की पावर 1/2, ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट मेथड। Displacement method is also known as slope deflection method. Question number 44 is, which of the following is an example of honeycombed and porous surface texture? इनमें से कौन है जिसकी एग्जांपल honeycombed and porous surface texture की है? ऑयलाइट्स है, प्यूमाइस है, ग्रेनाइट है या स्लेट है? सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, प्यूमाइस। क्वेश्चन नंबर 45 इज, स्लेंडरनेस रेशो डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। स्लेंडरनेस रेशो जो है किस पे डिपेंड करता है? वेट ऑफ कॉलम पे, ऑब्वियस सी बात है उस पर डिपेंड करेगा नहीं। एक्सपेंशन ऑफ कॉलम उस पर भी नहीं कर सकता है। फेलियर ऑफ कॉलम। क्वेश्चन नंबर 46 इज, द बर्नौलीज इक्वेशन इज एन अप्रॉक्सीमेट रिलेशन बिटवीन। बर्नौलीज इक्वेशन जो है किस किस के बीच का रिलेशन है? प्रेशर, वेलोसिटी एंड एलिवेशन, प्रेशर एंड वेलोसिटी, प्रेशर एंड एलिवेशन, वेलोसिटी एंड एलिवेशन। बर्नौलीज इक्वेशन जो है ये अप्रॉक्सीमेट रिलेशन है बिटवीन प्रेशर, वेलोसिटी एंड एलिवेशन। एलिवेशन यहाँ पे ये डेटम हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बर्नौलीज इक्वेशन जो है प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड डेटम हेड पे डिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 47 इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रोलिंग पिच व्हेन द कैम्बर रेंडर्ड ऑन अ स्लांटेड रोड इज 1/48। इसको भी हम कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास यहाँ पे क्या है, इन अ रेसिप्रोकेटिंग पंप द फंक्शन ऑफ एन एयर वेसल इज टू ऑब्टेन। रेसिप्रोकेटिंग पंप के केस में जो हम एयर वेसल प्रोवाइड करते हैं उसका फंक्शन क्या होता है? टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ वाटर, द राइज इन डिलीवरी हेड, रिडक्शन ऑफ सक्शन हेड या डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ वाटर। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, राइज इन डिलीवरी हेड। क्वेश्चन नंबर 49 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द रेशो ऑफ वाटर एंड एयर इन द पोर्स ऑफ अ सॉइल? वॉल्यूमेट्रिक वेट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, पोरोसिटी या डेंसिटी। डेंसिटी तो हो नहीं सकता क्योंकि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। पोरोसिटी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 50 इज, रिवर्स ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव्ड फ्रॉम वाटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से हम क्या चीज़ वाटर से रिमूव कर सकते हैं? बैक्टीरिया, सोडियम सल्फेट या क्लोराइड्स। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। अगेन यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत इन्होंने दिखाया हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है बल्कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड से हम क्या कर सकते हैं? वाटर से क्लोराइड्स को रिमूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 इज, विच वन इज नॉट अ मेन कंपोनेंट ऑफ परमानेंट वे। इसमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जो परमानेंट वे का मेन कंपोनेंट नहीं है? बीरिंग, स्लीपर्स, रेल्स, फास्टनर्स। स्लीपर्स भी मेन कंपोनेंट है परमानेंट वे के, रेल्स भी हैं, फास्टनर्स भी हैं। सो बीरिंग प्लेट्स आर नॉट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ परमानेंट वे। क्वेश्चन नंबर 52 इज, इन अ कंसोलिडोमीटर टेस्ट ऑफ अ सॉइल सैंपल व्हाट इज द पोर वाटर प्रेशर। कंसोलिडोमीटर टेस्ट ऑफ सॉइल सैंपल में पोर वाटर प्रेशर क्या होता है? मैक्सिमम एट द सेंटर, मिनिमम एट द बॉटम, मिनिमम एट द टॉप और मिनिमम एट द सेंटर। सो फिर से देखो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, बट दे आर शोइंग ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53 इज, द अदर नेम ऑफ फाइबर स्ट्रेस इज। फाइबर स्ट्रेस का दूसरा नाम क्या है? लिमिटिंग स्ट्रेस, मैच्योर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी। अगेन दे आर शोइंग ऑप्शन डी, बट द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बेंडिंग स्ट्रेस। फाइबर स्ट्रेस को ही हम बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 इज, कंटूर लाइन्स हेल्प्स इन एक्यूरेटली डेपिसेटिंग। कंटूर लाइन्स जो है एक्यूरेटली हमें किस में हेल्प करती हैं? एलिडेट में, इक्वेटर ऑफ अर्थ में, हैचुरस में या एलिमेट्री में। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे वो ऑप्शन डी है, एलिमेट्री में कंटूर लाइन्स हमें एक्यूरेटली हेल्प करती हैं। क्वेश्चन नंबर 55 इज, नेम द टाइप ऑफ गाज डेट इज अडॉप्टेड फॉर कनेक्टिंग मेन सिटीज एंड रूट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। किस टाइप के गाज को हम मेन सिटीज़ या इंपॉर्टेंट सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं? ऑब्वियस सी बात है ब्रॉड गाज को ही हम सिटीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन जो होती है वो हाई होती है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन ए ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 56 इज, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टू गेट इन्फ्लुएंस लाइन म्यूलर बर्सलाउ प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल। म्यूलर बर्सलाउ प्रिंसिपल को हम यूज़ करते हैं ILD डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इसमें से किस जगह म्यूलर बर्सलाउ प्रिंसिपल एप्लीकेबल है? फोर्स एंड मोमेंट्स एट एनी सेक्शन, bending moment at a section, shear force at a section, reaction at the ends of a simple beam. So the correct option here is option A, force and moments at any section. Question number 57 is, which term is not used for non-destructive testing?
इनमें से कौन सी टर्म ऐसी है जिसको हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं? ऑप्शन ए इज़ NTD, ऑप्शन बी इज़ NDE, ऑप्शन सी इज़ NDT एंड ऑप्शन डी इज़ NDI। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो ऑप्शन ए है, NTD। इस टर्म को हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 इज़ ऑसिलेटिंग जंप फॉर्म्स व्हेन इनिशियल फ्रॉड नंबर लाइज बिटवीन। ऑसिलेटिंग जंप जो है कब फॉर्म होती है? जब इनिशियल फ्रॉड नंबर की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करती है? 4.5 to 5.5, 2.4 to 4.5, 2.5 to 4.5, 2.5 to 5.2. So the oscillating jump forms when initial fraud number lies between 2.5 to 4.5. Question number 59 is what is the standard atmospheric pressure aboard which fluid pressure is measured? ये तो बेसिक क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है जिसके अबोर्ड हम फ्लूइड प्रेशर को मेजर करते हैं? 760 mm ऑफ मर्करी। क्वेश्चन नंबर 60 इज सर्कुलर कर्व रेंजिंग इज कैरिड आउट बाय। सर्कुलर कर्व रेंजिंग हम किस मेथड से या किस सर्वे से परफॉर्म करते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे, स्पेशल ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी, 2 थियोडोलाइट मेथड एंड ऑप्शन डी इज जियोडेटिक सर्वे। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, 2 थियोडोलाइट मेथड से हम सर्कुलर कर्व रेंजिंग करते हैं। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। बाकी जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 61 to 120 वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। सो यहाँ तक जो मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखो, अच्छे से ट्राई करो, इसके रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चंस मिले उनको सॉल्व करो। बाकी अगर इनमें आप किसी भी क्वेश्चन में आपको डिटेल्ड आंसर की ज़रूरत होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।